अस्सलाम वालेकुम वरहमा अगेन जी। क्वेश्चन आपके कमेंट्स के आंसर्स के सिलसिले के साथ दोबारा तस्बीहुल्लाह बंगश साहब है मेरे बहुत प्यारे मोहतरम। मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं, बल्कि उनके अलावा भी एक दो भाइयों ने रिक्वेस्ट की कि मैं जाके रॉयल आर्म्स कंपनी को विज़िट करूं। तो हजूर इस तरह का है कि देखें, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, ना मैं कोई एजेंसी हूँ, ना मैं कोई कंपनी हूँ। ठीक है जी, ना मेरी कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी है कि मैं किसी को जाके चेक करूं। रॉयल आर्म्स वालों को मैं बहुत करीब से जानता भी हूं और मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता भी जी। तो काइंडली उनको आप किसी और ज़रिए से वेरीफाई करवाइए। और फिर उसके बाद हमारे एक बहुत प्यारे भाई हैं सलीम सुलेमान साहब, उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने विजिट किया, one of my friend visited Peshawar and he told me that actually what happens is that Dara engineers use good quality steel and they also use low quality steel as well, but some of these factories claim that the good quality steel is 4140, which in fact is a lie. You need a large well equipped machinery। जो कुछ भी है, देखें सर, बात इस तरह है कि 4140, मैं कोई मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, शायद मैंने वर्ड गलत यूज़ किया या जो भी किया, मेटलर्जी पे नहीं जानता हूँ। मैं कोई लोहार नहीं हूँ, मुझे लोहे का नहीं है पता, मेटल का नहीं है पता। मैं इस ज़मन में आज के बाद कोई बयान नहीं दूंगा कि जी 4140 यूज़ होती है कि नहीं होती है। दिस यू हैव टू वेरीफाई। ठीक है जी। उसका रेट देखिए, ये देखिए कि उसकी कॉस्ट क्या है और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो 30-40 मैट्रिक टन उठा के अपने पास रखती होगी और फिर उसका बनाती होगी। तो मिथ्स के पीछे मत जाएं, बातों के पीछे मत जाएं। आप ये देखें कि किसका वेपन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डीएसए का जो ट्रू शॉट है उसकी बैरल को आप गौर से देखें, वो 10,000 राउंड्स की आपको गारंटी करते हैं, ओरिजिनल राउंड्स की। और बाय गॉड मैं कह सकता हूं कि हाँ वाकई वो करेगा, इतना करेगा। ठीक है जी। और फिर उसके बाद कोई ऐसा मुझे अब इस वक्त पे समझ नहीं आ रही कि मैं किसी कमेंट को रिप्लाई करूं। अब हम आ जाते हैं टर्किश क्लोन पिस्टल्स के ऊपर। देखें दोस्तों, होता इस तरह है कि आप कोई भी पिस्टल खरीदते हैं तो आपको उसका या मॉडल पसंद होता है, या आपको उसकी शेप पसंद होती है, या आपको उसकी परफॉर्मेंस का आपने सुना हुआ होता है। तो अपनी मर्जी को, अपनी शेप को, अपनी चॉइस को देखिए जी। इन बातों के पीछे मत जाएं कि टर्किश जो है वो क्लोन है और चाइनीज क्लोन है और जो जो है वो अमेरिकन वो ओरिजिनल है। ये सारी बातें तो हैं, इट इज। लेकिन इन बातों से मजीद दिल बुरे हो रहे हैं। वो जो बंदा टर्किश क्लोन बेच रहा है उसका भी रिजक है। देखें, वो भी रिजक कमा रहा है, कोई गलत चीज नहीं बेच रहा, गलत चीज नहीं बेच रहा, कोई दो नंबर चीज नहीं बेच रहा। टर्किश का कह के पाकिस्तानी पिस्टल नहीं बेच रहा। आपको वो पैसे जो दे ले रहा है वो टर्किश पिस्टल के ले रहा है। मैंने खुद टर्किश पिस्टल, मैंने स्ट्रूगर रखा हुआ है और कुछ इस तरह की चीजें। तो जिस बंदे को इस बहस से निकल आइए, मैंने देखा थोड़ा सा मुनाफरत सी फैल रही है, इस उससे निकल आइए। जो भाई लोकल हैंडगन लेना चाहता है आए क्वालिटी का लोकल हैंडगन ले। जो ट्रू शॉट लेना चाहता है आए ट्रू शॉट ले। जो डीएसए 9 लेना चाहता है आए डीएसए 9 ले। जो टर्किश पिस्टल्स खरीदना चाहता है वो जाए, बेशक टर्किश पिस्टल्स खरीदे, चाइनीज पिस्टल्स खरीदे, अमेरिकन खरीदे। यू ऑल आर फ्री जी। और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मैंने जिस वक्त पे इससे पहले वाले प्लेटफॉर्म पे मैंने रिव्यूज बनाए तो मुझे ख्याल आया कि ये तो सारे के सारे सेल्स रिव्यूज हैं, मोस्टली ऑफ देम और सेल्स रिव्यूज, जिन पे कोई ना कोई आर्टिकल बिक रहा था। तो आई फाउंड माई सेल्फ एज अ सेलिंग एजेंट। तो मैंने कहा यार, सेलिंग एजेंट से बेहतर ये है कि मैं कम से कम अपनी एक कम्युनिटी को, अपने भाइयों को, दोस्तों को एक ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो लोकल खरीदना चाह रहा है उसको भी आसानी हो, जो टर्किश खरीदना चाह रहा है उसको भी आसानी हो, जो ओरिजिनल खरीदना चाह रहा है उसको भी आसानी हो। तो ये मेरी गुजारिशात हैं दोस्तों। साथ रहिए और कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कोशिश करिए चैनल को और लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए ताकि हमारी ये कम्युनिटी बढ़ती जाए। साला आपके सदा ये शौक सलामत रखे और लम्मी हयाती और यो जहान मनाना। आई एम ऑब्लाइज्ड लाइक एनीथिंग। बहुत शुक्रिया।